बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज हमें खुसूसी तौर पर प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब। जिस तरह हम देख रहे हैं कि दुनिया एक दफ़ा फिर पैदा हो चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में, इसकी वजूहात क्या हैं उनसे जानेंगे। और साथ ही मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वापसी के बाद अब एक दफ़ा फिर ऐसे लग रहा है कि अपनी पार्टी को फॉलो करते हुए या पार्टी उनको फॉलो कर रही है कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर सवालिया निशानात लगा दिए हैं। अभी हाल ही में मियाँ नवाज शरीफ साहब का आज का बयान भी सामने आया कि थर मंसूबा इतने अरसे से या 50 सालों से पड़ा हुआ, किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी, इस पर हमने काम किया। कराची में या सिंध में जितने भी बड़े बड़े काम हुए उसका क्रेडिट भी नून लीग लेने की कोशिश कर रही है। इसमें हकीकत कितनी है, मुराद अली शाह साहब से जानेंगे। साबिक वज़ीर आला सिंध हमें ज्वाइन करें। मुराद अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब वज़ीर आला रहे मुराद अली शाह साहब हमारे साथ हैं, वो इस पर बेहतर बता सकते हैं कि इसमें कितना क्रेडिट है मियाँ नवाज शरीफ साहब का। मुराद अली शाह साहब, क्या कहेंगे आप? आपने सुना मियाँ साहब जो कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेरा मौक़िफ़ लेने का। इस बात पे मेरी नज़र से भी मियाँ साहब का बयान गुजरा है जो उन्होंने साफ़ियों से मरी में बात की है। बहुत ही एहतराम से, मुझे बहुत एहतराम है मियाँ साहब का। 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं इस मुल्क के, लेकिन बहुत ही एहतराम से मैं कहता हूँ कि शायद उन्होंने हकीकत पे अपनी बात नहीं की है थर के कोयले के हिसाब से। बाकी चीज़ों पे तो मैं अभी कमेंट नहीं करता, मैंने नहीं सुनी कि उन्होंने और क्या कहा है। लेकिन थर के कोयले के लिए उन्होंने शुरुआत ही इस बात पे की है कि जी 50 साल से हम इसका सुन रहे हैं। तो मियाँ साहब की नॉलेज के लिए सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये थर का कोयला दरियाफ्त हुआ था 1991 में, 1991 में। उसको आज 32 साल हुए। तो अगर 50 साल से वो सुन रहे थे तो दूसरों को बता देते ताकि तेजी से काम उस पर और तेज हो सकता। तो उनको शायद यादगिरी उनकी या जो उनकी याददाश्त है वो थोड़ी लैग कर रही है इस चीज़ के कि 50 साल की चीज़ें वो बता रहे हैं। चले उसको एक तरफ रखें, उम्र हो जाती है तो शायद आदमी भूल जाता है कि कब मैंने ये बात सुनी हो पहली बार। लेकिन जो उन्होंने बात कही है उस पर आ जाते हैं। हम कहते हैं कि ये सारा काम मैंने किया है। तो इसकी बड़ी ब्रीफली आपको हिस्ट्री दे देता हूँ कि 91 में ये कोयला दरियाफ्त हुआ। 93 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की। गवर्नमेंट आते ही शहीद मोहतरमा ने सिंध कोल अथॉरिटी थी उसको फ़ाल किया। सारी सूबाई सिंध की जो हुकूमत थी उनसे काम कराया और उन्होंने सारी चीज़ें तैयार की। और 2 साल के अंदर यानी 95 में गॉर्डन वू थे एक हांगकांग के इन्वेस्टर जो कि ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में कोयले की कानें चला रहे थे। उनके साथ MOU किया 10,560 मेगावाट के पावर प्लांट्स का। 2 पावर प्लांट से टोटल 10,560 मेगावाट। और वो आप सोचें 95 में वो काम अगर जारी रहता, वो काम उन्होंने शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली कुछ ही महीनों बाद, साल के अंदर अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अनकॉन्स्टिट्यूशनली ख़त्म कर दी गई। उसके बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई। उन्होंने थर के कोयले को बैक बर्नर पे डाल दिया। गॉर्डन वू अपनी इन्वेस्टमेंट छोड़ के चले गए। अजीब व गरीब कहानियाँ उन्होंने बनाई जो एक आदत हो जाती है, अनफॉर्चुनेट सी बात है। उसके बाद 97 से लेकर 2008 तक थर पे कोई काम नहीं हुआ। उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी हुकूमत थी और फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब की भी हुकूमत थी। 2008 में आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क के सदर बने, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी और उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो ख्वाब था, जो 95 में उन्होंने थर जाके, मेरे ख्याल है पहली प्राइम मिनिस्टर होंगी या नहीं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कई बार थर गए। वैसे तो शौकत अजीज़ साहब भी थर से इलेक्ट हुए थे, वो भी शायद गए हो थर। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहब ने थर की सरजमीन पे ये तकारीर आपके पास भी मौजूद होंगी की थी कि जी मैं थर के कोयले से पाकिस्तान को रोशन करूँगी। ये उनका ख्वाब था और उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर आसिफ अली जरदारी साहब ने हुकूमत में आके किया। उन्होंने थरकोल एनर्जी बोर्ड बनवाया जिसमें वफाक और सूबे दोनों की नुमाइंदगी थी। सूबाई चीफ मिनिस्टर उसके सरबराह थे। सिंध हुकूमत ने इंग्रो कॉरपोरेशन के साथ सिंध इंग्रो कोल माइनिंग कंपनी बनाई और उसने काम शुरू किया। हमने सारे मराइल तय किए। आखिरी जो बात थी, हमें एक सॉवरन गारंटी चाहिए थी, वो 2013 में राजा परवेज़ अशरफ साहब ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत में मंजूर की इन प्रिंसिपल। अनफॉर्चुनेटली 2013 के बाद जो हुकूमत आई, हमारी सूबाई हुकूमत रह गई। वफाक में फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई। थर को फिर निगलेक्ट किया गया। इम्पोर्टेड कोल, मैंने सुना था कि जी, अभी मैंने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि जी ये
लोकल कोयला, इसके लिए डॉलर नहीं देने पड़ते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी हुकूमत में साहिवाल का पावर प्लांट लगा था इम्पोर्टेड कोल पे, उसके लिए डॉलर देने पड़ रहे थे और दिए इन्होंने। वो उसको ज़्यादा तरजीह दी, इम्पोर्टेड एलएनजी को ज़्यादा तरजीह दी, जो एलएनजी इंपोर्ट कर रहे थे डॉलर की बुनियाद पे, लेकिन लोकल कोल पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया। फिर अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ, कुछ सियासी हालात ऐसे हुए, धरने वरने लगे, उन धरनों की वजह से उन्होंने पीपल्स पार्टी से बात करनी शुरू की और पीपल्स पार्टी ने अपनी बातों में, और मैं उन में मौजूद था उन मीटिंग्स में, कहा कि जी थर के लिए आप हमें सपोर्ट करें। और चाइनीज साइड से भी, चाइना की तरफ से, चाइनीज इन्वेस्टर थे, चाइनीज गवर्नमेंट का भी थोड़ा प्रेशर था कि इसकी सॉवरन गारंटी आप फाइनल करें, जो राजा परवेज अशरफ साहब दे गए थे। तो फाइनली उन्होंने 2015 या 16 में सॉवरन गारंटी जरूर मियाँ साहब ने अप्रूव की, लेकिन उसमें भी मैं आपको बताऊं एक शर्त लगा दी। शर्त ये लगाई कि अगर सॉवरन गारंटी कॉल हो, यानी कि प्रोजेक्ट परफॉर्म ना करे और जो उसके बैंक्स हैं जो उसको कर्जा देंगे, हुकूमत पाकिस्तान को वो कर्जा वापस करना पड़े, तो सिंध हुकूमत के एनएफसी के शेयर से हम ये पैसे काटेंगे, ये सिंध हुकूमत हमें राइटिंग में दे। अच्छा। न्यायती नामुनासिब बात थी, लेकिन प्रोजेक्ट के इंटरेस्ट में हमने वो भी किया। ये भी रिकॉर्ड मौजूद है कि खत लिख के भेजा कि जी आप हमारे एनएफसी शेयर से काट लीजिएगा, लेकिन फिलहाल आप हमें गारंटी दें। गारंटी दी गई। 2016 में उस पर फुल फ्लेज काम शुरू हुआ। काम तो पहले सारा ग्राउंड वर्क हो चुका था। 2018 में कोल सीम तक पहुंचे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सबसे पहले वो कोल माइनिंग पिट पे, जो पाकिस्तान की सबसे लोएस्ट पॉइंट है, उधर गए, कोयले की सीम पे वो खुद कोयला उन्होंने देखा अपनी आंखों से, उसको फील किया। उसकी वीडियोस और तस्वीर आपके पास मौजूद होंगी। और उसके बाद 3 पावर प्लांट का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया है थर में। चौथा पावर प्लांट जो आखिरी इस साल मेरे ख्याल है फरवरी में इफ्तिताह हुआ था, मुझे अगर मेरी याददाश्त काम कर रही है, उसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर आए थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ, और उन्होंने इफ्तिताह किया। हम उनकी शुक्रगुजार हैं कि वो आए और उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला तख्ती की निकाब कुशाई करके थर के अंदर। तो ये थर की हिस्ट्री है, थर के कोयले की हिस्ट्री है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि थर के कोयले का सारा क्रेडिट थर के लोगों को जाता है, जिन्होंने इस असासे को मुल्क के लिए वक्फ किया। और इसीलिए सिंध हुकूमत ने जो भी इस थर प्रोजेक्ट से सिंध हुकूमत को मुनाफा होगा, चाहे वो रॉयल्टी की सूरत में हो, चाहे उनकी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न की सूरत में हो, सिंध हुकूमत ने ये तहिया किया हुआ है, पीपल्स पार्टी ने ये तहिया किया हुआ है, पीपल्स पार्टी हुकूमत ने, कि ये सारा पैसा थर के अंदर खर्च होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इंशाल्लाह ताला ये तो थर कोल के हवाले से आपने तफसील से बात कर ली, इसकी हिस्ट्री भी आपने बता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।